छोना जी महाराज नीमराणा के एक ठाकुर थे, चौहान वंश के एक क्षत्रिय योद्धा, बड़ा भीषण युद्ध करते थे। राजस्थान की धरती पे एक से एक शूरमा, एक से एक वीर प्रगटे हैं और एक धुरंधर योद्धा एक युद्ध में जीते। इस चौहान क्षत्रिय के मन में एक दिन बात आई, कल को मैं युद्ध में मर जाता तो जीवन समापन हो जाता, जीवन की सांझ हो जाती, मैं जान ही न पाता जीवन क्यों मिला। बस पैदा हुए थे, विवाह हुआ, कुछ बालक उत्पन्न हुए, उन्हें पाला पोसा और मर गए। अगर मैं मर जाता तो जीवन के रहस्य की खोज करूं, कहां जाऊं, कहां पाऊं उस लक्ष्य को। अचानक उन्होंने सुना पास ही कहीं एक गांव में एक महात्मा दिव्य संत पधारे हैं। वो कौन थे? वो थे शुक संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी श्री चरणदास जी महाराज। साक्षात शुकदेव जी महाराज ने उन्हें प्रकट होकर दीक्षा दी थी। ये शुकदेव जी महाराज के ऐसे अनुग्रह के भाजन थे। चरणदास जी महाराज खुद उन्होंने भगवान का ऐसा अनुग्रह पाया था, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे पाया था। उन्होंने जाके गुरु छोना जी ने चरणदास जी महाराज के पास पहुंचे, अपने घोड़े पे घर जाके अपना घोड़ा दौड़ा दिया और सीधे जाके पहुंचे। चरणदास जी महाराज के दर्शन किए, चरणों में प्रणिपात किया और बड़े विनम्रता पूर्वक कहा, सरकार, संतों के अतिरिक्त और भगवान के अतिरिक्त हृदय की गहराई को समझने वाला कोई नहीं है। चरणदास जी महाराज ने कहा, सुनो, थके हारे हो, कुछ ठंडा जल पियो। हाँ, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कहा, ये भला आदमी बड़ा थक के आया है, लगता है किसी जंग से आए हो, क्षत्रिय योद्धा लगते हो, तलवार की पकड़ अभी ढीली भी नहीं हुई थी, रक्त रंजित थे, जीवन का रहस्य पूछने आए थे। उसी समय चरणदास जी महाराज ने सिखाया, उपदेश कैसे किया। हाथ में चने लिए उनके घोड़े के पास गए और घोड़े से कहा, अरे भैया बोलो राधा कृष्ण। तो घोड़े ने तत्काल बोला, श्री राधा कृष्ण। तो घोड़े के मुख से श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार करा दी। चरणों में गिर गए, सदा के लिए विरक्त हो गए। जिन संतों के सानिध्य में घोड़ा तक भगवान श्री कृष्ण का नाम बोल सकता है, अब तो मैं संसार में कभी न लौटूं, अपने गुरुदेव के चरणों में पड़ गए और मुझे वास्तविक धन प्रदान कीजिए। तब गुरु छोना जी महाराज ने, गुरु जी के प्यारे, नाम पड़ा गुरु छोना, ऐसा भजन किया और एक दिन बैठे थे, बड़े सुंदर दर्शन हुए। शीश महल सोवत पिया प्यारी, शीश महल सोवत पिया प्यारी, हिल मिल सखियां परम प्रीत सो, हिल मिल सखियां परम प्रीत सो, सुखद से निज स्तर समारी, सुखद से निज करते समारी,
महल सोवे पिया प्यारे, शीश महल सोवे पिया प्यारी। आनंद सो पोढ़े दो ओढ़े, आनंद सो पोड़े दो ओढ़े, मृदुल पीतांबर अति सुखकारी, पीतांबर अति सुखकारी। फूल पान जलधारी धरे जहाँ, फूल पान जलधारी धरे जहाँ, अष्ट सुगंध मनहारी, अष्ट सुगंध मनहारी। शीश महल सोवत पिया प्यारी, शीश महल सोवत पिया प्यारी। सुख शोभा कछु कहत न आवे, शोभा कछु कहत न आवे, मणिदीपन उजियारी, मणिदीपक उजियारी। क्या हुआ जानते हैं? इन्होंने देखा एक रात्रि उनकी आंखों के सामने दिव्य शीश महल प्रकट हो गया। उस शीश महल में सुंदर स्वर्ण जटित मणि जटित पलंग पे प्रिया प्रियतम पौधे और दर्शन करने लगे। गौर वर्ण वृषभानु नंदनी श्याम वर्ण नंद नंद, बसे मेरे नैनन में दो चंद। ऐसा दर्शन किया। मृदुल पीतांबर प्रभु ने धारण किया हुआ है, फूल पान जल झारी धरी है, अष्ट सुगंध फैल रही है। वो कहते हैं मणि दीपकों की उजियारे में मणियों से दीपक झलमला रहे थे। उन मणि दीपों के उजियारे में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा मैं बैठा हूं उस शीश महल में, पर ये वाला रूप नहीं है। कौन सा रूप है? छोना सखी पद कमल पलोटे, छोना सखी पद कमल पलोटे, धन्य भाग हर्ष अपारे, धन्य भाग मेरे हर्ष अपारे। शीश महल सोवे पिया प्यारी, शीश महल सोवे पिया प्यारी। समझे? छोना सखी पद कमल पलोटे। हर जीव का एक स्वरूप है, आप मानेंगे नहीं। मल्टीपल रियलिटीज को जो जानते हैं, आजकल एक सिद्धांत चला है मल्टीवर्सेस का, बड़ा रिसर्च चल रही है उस पे। आप सब लोगों ने कभी ना कभी डेजावू फील किया होगा। डेजावू जानते हैं क्या बोलते हैं? डेजावू बोलते हैं हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि ये चीज यार पहले देखी है कहीं। जैसे हम अल्मोड़ा पहली बार गए और कोई सज्जन से पहली बार दुकान पे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं बाबा रामदेव जी की दंत कांति है क्या भैया? तो बोला हां जी बाबा की दंत कांति है। आप मुस्कुराए, दुकानदार भी मुस्कुराया। आपने देखा अरे ऐसे दंत कांति लेते हुए ऐसे ये हंसता हुआ दुकानदार और यही दुकान, यही अल्मोड़ा मैंने पहले भी कहीं देखा है। आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में घटना घटती है। इसका कारण मुझे एक अतिशय दिव्य संत ने बताया था। डेजावू होने का कारण, जिन्होंने इस युग में भगवान की प्राप्ति कैसे की, उनकी बड़ी सुंदर गाथा है। आपसे कहूंगा अगर कल समय मिला या आज अब थोड़ा सा समय मिला, थोड़ी सी बात उनके विषय में कहूंगा।
तो उन्होंने कहा एक जीव के काउंटलेस ईगोज होते हैं, अंतःकरण भी। आप आत्मा को अनंत मानते हैं ना भगवान में, क्योंकि जब वो एक देशीय हो जाती है तो जीवात्मा बन जाती है। अंतःकरण को सम्मिलित करके हम कहते हैं जीवात्मा है, वरना आत्म तत्व अयम आत्मा गुणाकेश है। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने अपने आप को आत्मस्वरूप माना, कहा अहम आत्मा गुणाकेश का मतलब क्या? भगवान आत्मस्वरूप में स्वयं ही विराजित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूं। बहुत बड़ी बात है।